Hello my dear students of class 8. Today I will going to teach chapter Education under the British Rule. प्रीवियस वीडियो में मैंने एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल के तहत लॉर्ड मैकाले की कुछ थ्योरी को बताई थी, जिनके तहत कहा गया कि उनका जो ऑफिशियल वर्क था और उनका ऑफिशियल वर्क के तहत उनका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकला था 1844 में, वो था कि जितने भी नोटिस ऑफिशियल इंफॉर्मेशन निकलेंगे वो सारे इंग्लिश मीडियम में निकलेंगे, ताकि यहाँ के कॉमन पीपल उस चीज़ को, उनकी पॉलिसी को वो लोग समझ ना सकें। और आज का जो वीडियो है वो है आपको वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 की थ्योरी, यानी कि वुड्स डिस्पैच यानी कि वुड डिस्पैच एक ये ब्रिटिशर्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी के एक मेंबर हैं, उन्होंने क्या क्या इनके तहत थ्योरी को या क्या क्या सिस्टम को ये डेवलप किए थे अपने इंग्लिश मीडियम के स्कूल को यहाँ आगे बढ़ाने के लिए, ताकि इंडिया में इंग्लिश मीडियम का स्कूल आगे बढ़ सके। तो फर्स्ट पॉइंट पे है आपको कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट वेर सेटअप इन एवरी प्रोविंसेस। जितने भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स के प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस में जो है उसमें इंग्लिश एजुकेशनल डिपार्टमेंट एक बनाया जाए, अंडर टू एग्जिस्ट कंट्रोल ऑल ऑफ द मैटर रिगार्डिंग एजुकेशन। और वहाँ से ये जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो बनाई जाए एवरी प्रोविंसेस में, वहीं से आपको एजुकेशन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हो सके। सेकेंड इसका पॉइंट है कि यूनिवर्सिटीज वेर सेटअप इन द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास, यानी कि यूनिवर्सिटीज को भी सेटअप किया जानी चाहिए। जो कि ब्रिटिशर्स के मेन 3 प्रेसिडेंसी थे, वो थे आपको कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास, और ये तीनों में ब्रिटिशर्स के यूनिवर्सिटीज का सेटअप किया जाना चाहिए कि 1857 में। तो ये जो यूनिवर्सिटीज का जो सेटिंग वहाँ पे होंगे, उनका मॉडल क्या होगा? तो ऑन द मॉडल ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटीज, यानी कि उसका जितने भी रूपरेखा होगा, उनका जो सिस्टम होगा, वो सारे सिस्टम जो डेवलप्ड वहाँ पे होंगे, वो होंगे आपको लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पे। अब सेकेंड है अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी इसमें भी कुछ बदलाव आनी चाहिए। तो वुड डिस्पैच की जो ये थ्योरी है या इनका जो सिस्टम जो इंडिया में डेवलप्ड हो रही है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे निश्चित रूप से मेन रूप से इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रचार प्रसार बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। अब क्या हो गया, अभी हम लोग लॉर्ड मैकाले की थ्योरी पढ़े थे, फिर वो डिस्पैच की पढ़े, आखिर इसका हम कुछ दिनों के बाद इसका फीडबैक लेना शुरू किए कि आखिर इतने दिनों से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का स्कूल बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो उसका क्या यहाँ पे रिजल्ट हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या उसका ड्रॉबैक है। इसलिए लिखी हूँ मैं ड्रॉबैक ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया में क्या ड्रॉबैक है उसका, तो है प्राइमरी स्कूल सफर्ड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। अब प्राइमरी स्कूल पैसे के अभाव में क्या हो गया, वो सफर कर रहा था। वहां पे उसका कोई भी ना तो किसी भी बच्चे का वहां नामांकन हो रहा है, ना कोई बच्चे उसमें नामांकन ले रहे हैं। क्यों नहीं नामांकन ले रहे हैं? ड्यू टू इंग्लिश मीडियम। तो ड्यू टू मीडियम ऑफ एजुकेशन बीइंग इंग्लिश, क्योंकि जो भी इंडिया में जितने भी प्रकार के स्कूल यहाँ पे खोले जा रहे थे उस समय, उसका मीडियम इंग्लिश मीडियम का था। और हम लोग के यहाँ जितने भी हिंदुस्तानी पीपुल हैं, वो तो इस मीडियम से पूरे तरीके से अनपरिचित थे। तो वो इस प्राइमरी स्कूल जहाँ जहाँ भी उनके द्वारा खोला गया था, वो सफर कर रहा था।
कॉमन, और उनका ये भी उद्देश्य था कि कॉमन पीपल कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, और इस एजुकेशन का को निश्चित रूप से कॉमन पीपल उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो जैसे हिंदुस्तानी यहाँ के इंडियन पीपल आपको इलिटरेट है तो वो इलिटरेट ही बने रहेंगे। फिर देखिए सेकेंड में है एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वर टोटली नेग्लेक्टेड, यानी गर्ल्स के लिए कोई शिक्षा दीक्षा पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि टोटली पूर्ण रूपेण से यहाँ पे जितने भी गर्ल्स थे उनकी एजुकेशन से ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं थी। यानी कहा जाता है कि उस समय यानी 1921 में भारत में, इंडिया में सिर्फ 100 ही वुमन ऐसी थी जो लिख पढ़ सकती थी। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे कि साइंटिफिक एंड द टेक्निकल एजुकेशन वर्चुअली डिड नॉट एग्जिस्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पर तो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल या हाई स्कूल ये सब की तो व्यवस्था हो नहीं रही है, तो फिर आपको जितने भी यहाँ पे स्कूल्स खोले जाएंगे, कॉलेज खोले जाएंगे, तो क्या उसमें हम साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन की चाह रख सकते हैं? कभी नहीं। तो इस प्रकार साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन भी पूरी तरीके से नेग्लेक्टेड किया गया। तो इस प्रकार हम इस एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल में हम देख रहे हैं कि इंडियन पीपल के बीच जो भी स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो सेटअप हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो टोटली यहाँ पे नेग्लेक्टेड किया गया। यानी कि उसमें ना तो कोई इंडियन पीपल उसमें ना तो लिख रहे हैं ना पढ़ रहे हैं, उनसे इंडियन पीपल का कहीं से फिर कोई डेवलपमेंट संभव नहीं था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि जब इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम से इंडियन पीपल में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारे इंडिया में जो जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे उनका भी तो कुछ दायित्व बनता है कि जब इस प्रकार का सिस्टम हमारे इंडिया में डेवलप नहीं हो रहे हैं तो किस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम को यहाँ डेवलप करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ आपके इंडियन रिवोल्यूशनरीज या रिफॉर्मर्स लोग ऐसे हैं जिसमें कि आपको महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, उसमें ढेर सारे लोग हैं, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो हमारे इंडिया में जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट संभव हो सके उसी प्रकार के एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए मार्ग को अग्रसारित किए। धन्यवाद।